और चलिए अब बात मिलावट के विरुद्ध नवभारत के महायुद्ध की। त्योहारों की सीजन आने के साथ ही देश भर में मिलावटखोर इस वक्त ऐसा लग रहा है कि एक्टिव हो गए। थोड़े से मुनाफे के लिए ये लोग इंसान की जान से खिलवाड़ करने से पीछे नहीं हटते। और ऐसे ही सेहत के दुश्मनों के खिलाफ आपका अपना चैनल टाइम्स नाउ नवभारत ने मुहिम छेड़ी हुई है। हमारा मकसद देश के हर नागरिक को बिना मिलावट वाला खाना पीना मिले, ये सुनिश्चित है। हमारी मुहिम के बाद महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड, यूपी में एनालॉग पनीर बैन हो गया, लेकिन हमारी ये मुहिम थमी नहीं और अब दूसरे राज्यों में भी पहुंच रही है, क्योंकि हमारा लक्ष्य आपकी सेहत की सुरक्षा है। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूपी के मथुरा की। मिलावटखोरों पर प्रशासन ने तगड़ा एक्शन लिया है। 500 किलो मिलावटी पनीर को नष्ट किया गया। कोसी, छाता समेत कई इलाकों में एफडीए ने छापेमारी की है। बड़ी खबर यह है कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बताती है कि किस तरीके से मिलावटी दूध, मिलावटी पनीर का भंडाफोड़ हुआ है। यहाँ पर ये पूरा एक नेक्सस चल रहा था, कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं इसको लेकर के पता लगाने की कोशिश की जा रही है। क्या एक ही दुकान है या फिर ऐसे कई हो सकते हैं उस पूरे इलाके में। ये फूड एंड ड्रग सेफ्टी अथॉरिटी जांचने में जुटा हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कृष्णनगरी मथुरा में एफडीए एक्शन मोड में है। सिर्फ भंडाफोड़ ही नहीं किया, मिलावटी दूध और पनीर को नष्ट भी किया गया है। नवभारत की मुहिम का बड़े पैमाने पर अब अलग अलग राज्यों में असर दिख रहा है। देश के कोने कोने से एक्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये मथुरा की तस्वीर है जहां पर आप देखेंगे 2000 किलो मिलावटी दूध जब्त किया गया है, पनीर को नष्ट किया गया। मथुरा के डीएम सीपी सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या जानकारी दी है, आपको सुनवा देते हैं। जैसे जैसे मिलती हैं और हमारा जो एफडीए डिपार्टमेंट है, जो फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट है, लगातार हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। नौझील में काफ़ी संदिग्ध चीज़ें मिली थी जिन्हें नष्ट कराया गया है, मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। बाजना में भी कराया गया है। इसके अलावा कोसी में काफ़ी मात्रा में संदिग्ध चीज़ें मिली थी जिनकी सैंपलिंग भी कराई गई है। उसके अलावा उन्हें नष्ट भी कराया गया, बरसाना में भी कराया गया। तो लगातार जो हमारे जितने भी फूड इंस्पेक्टर्स हैं, डेजिग्नेटेड अफसर फूड हैं, चीफ फूड अफसर हैं, सबकी टीम बना करके एसडीएम्स के साथ और भी पुलिस बल के साथ हम लोग लगातार कार्रवाई करवा रहे हैं। उद्देश्य यही है कि चाहे वो पनीर हो, चाहे दूध हो या दूध से बने प्रोडक्ट हो या पेड़ा हो, वो किसी भी प्रकार से मिलावटी किसी को ना मिले। और चलिए बात कर लेते हैं गुजरात की, जहां के जूनागढ़ में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस और एफडीए की टीम ने यहां पर नकली दूध बनाने का खुलासा किया है। मौके से 60 लीटर नकली दूध जब्त किए गए। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और एफडीए की टीम ने छापेमारी की। मौके से आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान पाम ऑयल और मिल्क पाउडर का जखीरा मिला है। फिलहाल पुलिस इस नकली दूध के पूरे नेटवर्क का पता लगा रही है। इस बात की जांच कर रही है कि दूध किन इलाकों में बेचा जाता था, क्योंकि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा था और इसका पता चला है एफडीए और पुलिस की टीम को। तो गुजरात के जूनागढ़ में मिलावट के खिलाफ ये मुहिम जो कि लगातार जारी है। पुलिस और एफडीए ने 60 लीटर मिलावटी दूध यहां पर जब्त किया है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। मिलावट कितनी जानलेवा हो सकती है, ये बांदा से आई एक तस्वीर बता रही है। एक आवासीय विद्यालय है, वहां पर 2 बच्चों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। आरोप यह है कि स्कूल हॉस्टल में बच्चों को मोमोज और फिंगर्स खाने की वजह से बाहर उनको ले जाया गया, बाहर से मंगवाया गया। तीनों छात्रों ने इसे खाया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा अस्पताल में एडमिट है। घटना देर रात की है। फिलहाल पुलिस और बांदा प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ है। आरोप है कि स्कूल हॉस्टल अवैध तरीके से चल रहा था, प्रशासन से इसकी अनुमति नहीं मिली। डॉक्टर से कह रहे हैं कि जांच के बाद ही मौत का असली कारण पता चल पाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अवैध तरीके से चल रहे स्कूल हॉस्टल में हुई मौतों का जिम्मेदार कौन? क्या जिला बेसिक शिक्षा विभाग इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि वहां पर अवैध रूप से गलत तरीके से हॉस्टल चल रहा था और इन्हीं बच्चों को बाहर से मोमोज खिलाया गया, जिसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ी, इन्हें स्नैक्स खिलाया गया। उसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उसके बाद बच्चों की मृत्यु होने की खबर मिलती है।
पता चला है, बच्चे ने, हमारे 2 लड़के पढ़ते थे, एक का नाम हर्ष था, एक का नाम नितिन था। तो छोटे लड़की ने बताया हर्ष ने कि शाम को बोले हैं कि फिंगर खाना है, तो मास्टर ने पैसा दिया चपरासी को, फिंगर मंगवाई है, चटनी मंगवाई है। उस चटनी को, उसमें दाल कम थी तो दाल में पानी डलवाया है, फिंगर की चटनी में पानी डलवाया है, और 2 बच्चों को खाने के लिए दिया है। दूसरे बच्चे को हम कह रहे थे खाने के लिए, तो हमारा दूसरा बच्चा नहीं खाए। एक लड़की को और खिलाया, वो इस समय उसकी विक्टिम मेडिकल में रखी है। बांदा आवासीय विद्यालय से 2 बच्चे आए थे, जिसमें एक बच्चा मृत अवस्था में लाया गया था और दूसरे की हालत गंभीर थी और उसको जैसे कोई इंसेक्ट या सांप काटा हो उस तरह के लक्षण पाए गए थे। उसको यहाँ भर्ती करके प्राथमिक इलाज किया गया। उसके बाद आराम ना मिलने पर उसे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज भेजा गया था और जो बच्चा मृत था उसको पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। दोनों बच्चों को क्या किससे मौत हुई है ये पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चलेगा। का निधन हो गया है। कल रात को कुछ बच्चों द्वारा किसी प्राइवेट स्कूल में कुछ स्नैक्स वगैरह मंगाए थे, जिसमें 3 बच्चे बीमार पड़े थे। एक तो इलाज ओके ठीक हो गया है, ओके हो गया है, बट 2 बच्चों का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। इसमें हमारी टीम जांच कर रही है और जो फूड सेफ्टी है उन लोगों से भी हम लोगों ने कहा है कि रेगुलरली जितने भी हमारे शहर में स्नैक्स वाले स्थान हैं उनकी चेकिंग करें। जो स्कूल है उसकी मान्यता पाई गई है, लेकिन क्योंकि बेसिक शिक्षा के द्वारा बहुत सारे हॉस्टल्स के नहीं चलाए जाते हैं, तो उसकी मान्यता की कोई आवश्यकता है अथवा नहीं, ये डिपार्टमेंट क्लियर करेगा। और चलिए आपको लिए चलते छत्तीसगढ़, जहां के दुर्ग में खाद्य सुरक्षा विभाग ने दक्षिण कोरिया के लोटो ग्रुप के चोकोपाई को बैन कर दिया है। बड़ी खबर है, इतना ही नहीं, खाद्य सुरक्षा विभाग जल्द ही चोकोपाई को पूरे छत्तीसगढ़ में बैन करने की तैयारी में है। जांच में पता चला कि चोकोपाई में तय मानकों से अधिक केमिकल पाया गया है, जो कि लोगों की सेहत के लिए खतरनाक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ एफडीए ने इसके एक पूरे बैच की बिक्री और स्टॉक रखने पर बैन कर दिया। विभाग ने भोपाल में हुई जांच के बाद अब सैंपल की जांच दिल्ली के केंद्रीय लैब से भी कराने का फैसला किया है। एफडीए ने दुकानदारों को निर्देश दिए कि इस बैच की चोकोपाई डिस्ट्रीब्यूटर को वापस लौटा दी जाए, क्योंकि उत्पाद खासतौर पर बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय है और छोटी दुकानों से लेकर बड़े स्टोर तक इसकी बिक्री होती है। फिलहाल दुर्ग में चोकोपाई के इस बैच की बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। आपको मालूम है कि दक्षिण कोरिया का ये जो लोटे ग्रुप का चोकोपाई है वो काफी ज्यादा फेमस है, खासतौर पर बच्चों के बीच में काफी लोकप्रिय है और अब ये बड़ा फैसला लिया गया। लोटे का जो चोकोपाई है एक्चुअली ब्रेड आइटम है, उसको बैन किया गया है क्योंकि रिपोर्ट हमको प्राप्त हुई है कि उसमें अनसेफ पाया गया है। रिपोर्ट में वो उसमें जो प्रिजर्वेटिव है सॉल्विक एसिड, वो जो लिमिट तय किया गया है हमारे एफएसएसआई द्वारा या जो भी मानक तय है उससे अधिक पाया गया है, तो उसको बैन किया गया। नवभारत में मिलावटखोरी और मिलावटखोरों के खिलाफ मुहिम छेड़ हुई है, क्योंकि यहाँ सवाल देश की सेहत का है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से। गंदगी के बीच हल्दी धनिया पीसा जा रहा था। चक्की संचालक बिना लाइसेंस के मसाले पीस रहे हैं। चक्की संचालक नवभारत के कैमरे पर कैद हुआ है। चक्की संचालक की करतूत आप जरा देखें इन तस्वीरों में। नवभारत की टीम के सदस्य मसाला व्यापारी बनकर सलीम मसाला केंद्र पर पहुंचते हैं तो उन्होंने ऐसा कुछ देखा कि शक और गहरा गया। मिलावटखोरी चल रही है। दरअसल सलीम मसाला केंद्र संचालक ने कहा है कि दूसरे ग्राहकों के सामने रेट नहीं बताते। कल आना, सुनवाते हैं आपको। ग्राहक बैठा रहते भाव नहीं बता रहे। अच्छा, तो मेरी बात तो सुनो, अपने को ऐसा सही है, समझ रहे कि नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? समझ गया, तुम्हारे पर्सनल नहीं करे यार, तुम्हारे देखने में तुमको 2 पैसे जो मिल जाए फायदा हो। हाँ, मतलब तो अभी आपने सुना, वहां पर हमारे जो सहयोगी हैं वो खरीदार बन करके गए थे, लेकिन वहां पर दुकानदार यानी कि जो संचालक है वो ये कह रहा है कि दूसरे ग्राहक बैठे हुए हैं इसलिए मैं भाव नहीं बता सकता, 2 पैसे की आपकी बचत हो जाए, हमारी बचत हो जाए, ये उसने कहा है। मतलब इतने चरम पर मिलावट है। और सबसे बड़ी बात है कि बेखौफ है ये, उनको डर नहीं है कि पुलिस प्रशासन या फिर एफडीए यहाँ पर कुछ कर ले, क्योंकि ये खुलेआम इस तरीके से मिलावट कर रहे हैं। वहाँ पर जब अंदर जाकर के हमने देखा भी तब भी गंदगी का अंबार ही मिलता है। मकरंद काले हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, इसके अलावा मनीष ने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले मकरंद, आपके पास ही आते हुए, मतलब गंदगी का ऐसा अंबार, ये तो तस्वीरें बता रही हैं,
लेकिन बेखौफ होकर के वो मसाला पीसने वाला बोल रहा है कि भाई अभी रेट नहीं बताऊंगा, आप कल आइएगा, कुछ पैसे की आपकी बचत हो जाए, हमारी बचत हो जाए। मतलब मुनाफाखोरी के लिए कुछ भी करेंगे। देखिए, बेखौफ तो हैं इस तरह के प्रवृत्ति के लोग जो मिलावट कर रहे हैं, क्योंकि उनको सरपरस्ती हासिल है। कहीं ना कहीं फूड डिपार्टमेंट की ओर से भी, प्रशासन की ओर से भी एक्शन होता नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह के जो लोग हैं वो लगातार मिलावटखोरी कर रहे हैं। जो तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हो सकती है, हमारे प्रतिनिधि को दिख सकती है, क्या वहाँ के फूड सेफ्टी अधिकारियों को नहीं दिख रही, या फूड सेफ्टी विभाग को नहीं दिख रही, या स्वास्थ्य विभाग को नहीं दिख रही, स्थानीय प्रशासन को नहीं दिख रही। सब कुछ जानते हुए आंखें मूंद कर बैठा है प्रशासन। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार चरम पर है, साथ ही साथ विभाग के अधिकारी भी सुस्त लहजा इख्तियार किए हुए हैं। तो ऐसे में आम जनता की सेहत के साथ सीधा खिलवाड़ हो रहा है। बुरहानपुर में हमारे सहयोगी जब उस दुकान पर गए तो साफ साफ सामने जो हल्दी है, तमाम जो मसाले हैं वो गंदगी के बीच पिस रहे हैं। किसी भी तरह के नॉर्म्स का पालन नहीं हो रहा है। सस्ता बेचने के चक्कर में लोग भी वहां पर खरीद लेते हैं। जाहिर है कि जो छोटे छोटे मोहल्ले हैं, छोटे छोटे इलाके हैं, वहां पर बहुत ज़्यादा महंगा या ब्रांडेड सामान नहीं खरीदा जा सकता, तो इस तरह की चक्कियों से सामान खरीदा जाता है। किसी भी तरह का हाइजीन इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, किसी भी तरह का ब्रांड नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। वहां पर मसाला पीस के पैकेट में बना के बेच दिया जा रहा है, कोई लाइसेंस नहीं है। तो ऐसे में खाना पूर्ति करके और चंद पैसे लेकर के उनको इस तरह का काम करने दिया जाता है और सीधे सीधे जनता की सेहत के साथ खुलेआम खिलवाड़ होता है। जाहिर है कि जिम्मेदार अधिकारी जो हैं वो इस खबर देखने के बाद या इस तरह के तथ्य सामने आने के बाद अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और इस तरह के काम को रोकने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी हमने राजधानी भोपाल में भी दिखाया था कि किस तरह से गंदगी के बीच खाना बिक रहा है, लोग खाने को मजबूर है। बस स्टैंड हो गया या सार्वजनिक ऐसी जगह, और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के दफ्तर के चंद दूरी पर है, कुछ मीटर की दूरी पर है, वहां पर अगर ऐसे हालात हैं तो पूरे प्रदेश के हालात आप समझ सकते हैं कि कैसे होंगे। जरूरत है कि प्रशासन जागृत हो, फूड डिपार्टमेंट के अधिकारी जागृत हो, क्योंकि केवल अकेले बुरहानपुर की बात नहीं है। प्रदेश के आप किसी भी जिले में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, वहां पर हालात कमोबेश इसी तरह के नजर आएंगे, क्योंकि फूड सेफ्टी को लेकर के प्रशासन का, खास तौर पर फूड सेफ्टी विभाग का जो ध्यान है वो लगभग जीरो है। क्योंकि बहुत सारी डेट्स के बाद चुनिंदा सैंपल्स लिए जाते हैं। ये बात सही है कि हाल ही में खाद्य विभाग की ओर से सैंपलिंग की गई है, जिसमें 3 कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध भी लगाया गया है, लेकिन वो महज एक खाना पूर्ति जैसा सरीखा नजर आता है, क्योंकि कंपनियां कोर्ट चली जाती हैं, वहां से स्टे ऑर्डर ले आती हैं और मामला कोर्ट में चलता रहता है, कंपनियां अपना काम जारी रखती हैं। तो ऐसे में जरूरत है एक तरह की सख्ती की। हमने महाराष्ट्र में भी देखा कि किस तरह से सख्ती की गई और उस सख्ती की वजह से दुकानदारों ने या फिर मिलावटखोरों ने जितना भी उन पर प्रेशर डाला गया, उसकी वजह से ये पूरे काम बंद कर दिए गए। अब साफ सफाई का ख्याल खुद दुकानदार को रखना पड़ रहा है, क्योंकि वो डर में है, जो मैन्युफैक्चरर है वो डर में है, इसलिए सारे नियम फॉलो हो रहे हैं। जिसको नजरअंदाज खूब किया जाता है, लेकिन इन तस्वीरों को अगर कोई भी देखेगा तो वो डरेगा, क्योंकि मसाले मतलब आपकी किचन में, आपके रसोई में सुबह दोपहर शाम आप खाने में इसको डालते हैं, लेकिन सोचिए कि वो कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको पीसा जाता है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, मनीष आपके पास भी आऊंगी, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम ये बताएं उससे पहले आप ये कहावत जान लीजिए, तू डाल डाल मैं पात पात, आपने सुना होगा। कानपुर से दरअसल एक खबर है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है। एक तरफ मिलावटखोरी के खिलाफ एफडीए का यह अभियान जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ कानपुर में मिलावटखोरों ने सीज की गई हल्दी को ही गायब कर दिया। बड़ी खबर यह है कि रेड के दौरान एफडीए ने कानपुर में 398 किलो सीज की थी हल्दी। सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र की जिस मेसर्स श्यामा ट्रेडर्स पर छापेमारी की गई, वहां से 398 किलो सीज की गई, हल्दी ही गायब हो गई, जबकि सैंपल की जांच रिपोर्ट में हल्दी में मिलावट पाई गई। सरकारी जब्ती से माल गायब होने पर विभाग में हड़कंप मचा है और इसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कानपुर के चकेरी पुलिस में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी है। लेकिन आप सोचिए, पुलिस के घर से ही चोरी हो गई है, रेड में सबूत मिला, मिलावटी हल्दी को सील किया गया है और बाकायदा जो उसके सैंपल्स कलेक्ट किए गए उसमें तो ये पता चलता है कि हाँ ये मिलावटी है, लेकिन फिर आखिरकार ये 398 किलो हल्दी कहाँ चली गई, ये सवाल है। अब इसमें 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज करा ली गई है, लेकिन इसको लेकर के भी कई सारे सवाल है, खासतौर पर जहां से इसकी चोरी हुई है वहां पर एफडीए के अधिकारी या फिर पुलिस प्रशासन की निगरानी तो रही होगी, लेकिन उसके बावजूद अगर चोरी हो जाएगी तो सवाल उठने लाजमी है। 2 तस्वीरें मिलावटी हल्दी गायब हो गई और फिर आप देखिए किस तरीके से पूरा मामला सामने आता है। इन डिटेल क्या कुछ जानकारी भी तक सामने आई है वो आपको बता देते हैं। कानपुर में दरअसल
398 किलो जब्त की गई हल्दी गायब हो गई है। चकेरी पुलिस ने 3 व्यापारियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले में जानकारी ये है कि विजय चौरसिया, आशी चौरसिया, रिक्कू चौरसिया पर एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है। बीएनएस की धारा 316(2), 61(2), 223 और 35 में जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है। आपको ये भी बताते चले कि एफएसडीए की टीम ने मिसर्स श्यामा ट्रेडर्स पर छापेमारी की थी और जब छापेमारी टीम करती है तो 398 किलो मिलावटी हल्दी उस दौरान जब्त की गई। सैंपल्स कलेक्ट किए गए और जो अमूमन इस पूरे मामले में एसओपी होता है, जांच के लिए सैंपल को भेजा गया। अब जांच में पाया गया कि इंसानों के लिए बहुत खतरनाक था, यानी कि जो सैंपल्स दिए गए हल्दी के लिए वो आपके लिए और मेरे लिए नहीं है। उसके बाद एफएसडीए की टीम फिर से मौके पर पहुंची और जब्त हल्दी कहा गया कि गायब थी। तो ये एक बड़ी खबर है और इसी को लेकर के सवाल उठे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस हल्दी को जब्त किया गया वो एकदम से गायब हो गई। इसमें कौन लोग जुड़े हुए हैं, इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मनीष, एक तो कार्रवाई होती है और अगर वहां पर इतनी बड़ी मात्रा में हल्दी को जब्त किया गया था तो हल्दी गायब कैसे हो गई? और क्या किसी को कानो कान तक भनक भी नहीं लगी, खबर भी नहीं मिली कि वहां पर हल्दी गायब हो गई है? देखिए, कहावत और है, चोरी और सीना चोरी। एक तो हल्दी में मिलावट की गई, लगभग 4 क्विंटल हल्दी सील की गई। जिम्मेदारी होती है जहां प्रतिष्ठान में जो कारोबार चल रहा होता है वहां पर सील कर दिया जाता है, स्टॉक सुरक्षित रख लिया जाता है, वो खाद्य विभाग की निगरानी में आ जाता है। लेकिन जो मालिकान लोग हैं श्यामा ट्रेडर्स, शकीरी इलाके में बड़े पैमाने पर मसाला का कारोबार होता है और एक दुकान नहीं है, वहां इस तरह से करीब सैकड़ों कारोबार होते हैं। छोटे छोटे घरों में इस तरह की चीजें बना रखी हैं जहां पर मसाला मशीन लगाकर पीसने वाली मसाले का बड़े पैमाने पर कारोबार किया जाता है। श्यामा ट्रेडर्स के विजय चौरसिया, जिनकी निगरानी में ये पूरी फैक्ट्री चलती है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है क्योंकि 4 क्विंटल जो हल्दी गायब हुई है वो संभावना इस बात की है और खाद्य विभाग को शक है कि यहाँ फैक्ट्री के मालिकान ने उस सील में से वो हल्दी चुरा ली और उसे वापस मार्केट में बेच दिया, जिससे जो जहरीली हल्दी थी, जो अधोमानक थे, मानकों के विपरीत जाकर उस हल्दी का निर्माण किया जा रहा था, प्रोडक्शन किया जा रहा था, वो बाजारों में आ गई। तो जो कवायद की गई थी कार्रवाई के जरिए उस हल्दी को सील करके उसे लोगों तक पहुंचने से रोकने की, वो बेअसर साबित हो गई और इसमें खाद्य विभाग के कुछ कर्मचारियों की भी भूमिका हो सकती है, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। तो मिलीभगत से जो अंजाम दिया गया है उस पर पुलिसिया एक्शन भी होगा, लेकिन कानपुर के जो मसाला बनाने वाले लोग हैं अब उन्हें सचेत होना होगा, जो लोगों की जानों से खिलवाड़ कर रहे हैं। चूंकि खाद्य विभाग एक्टिव हुआ है, एक एसओपी बनाई गई है, वो जारी की गई है। खाद्य विभाग की आयुक्त थे रोशन जैकब, उन्होंने त्योहारों से पहले हर जिले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। खासतौर पर जो पनीर बनाने वाले लोग हैं, जो खोया बनाने वाले लोग हैं, चूंकि रक्षाबंधन का सीजन आने वाला है, तो ऐसे में अलग अलग शहरों में जो मंडियां हैं वहां पर अवैध रूप से जो ऐसे में तो सिंथेटिक चीजें होती हैं, कानपुर के लोगों को भी सतर्क होना होगा, सजग होना होगा, क्योंकि अगर वो वहां से हल्दी गायब हो गया और अगर मार्केट में उसको बेच दिया गया है और अगर ये लोगों की थाली तक पहुंच सकती है तो फिर दिक्कत लोगों की होगी, क्योंकि सेहत के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। बहुत धन्यवाद आपका मनीष, आप बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर है, जरा वो भी अपने दर्शकों को बता दें, फिर आगे आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन अहमदाबाद से एक खबर है जहां पर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, नकली पनीर, मिलावटी तेल को जब्त किया है। ये बड़ी जानकारी है। देखिए, अलग अलग राज्यों में किस तरीके से इस वक्त खाद्य विभाग एक्शन मोड में है। एनालॉग पनीर को जब्त किया गया, ऑयल के सैंपल भी कई जगह फेल पाए गए हैं। खाद्य विभाग ने शहर के कई रेस्टोरेंट, दुकानों में पनीर, कुकिंग ऑयल की जांच की, जहां पर कई जगहों पर पनीर और कुकिंग ऑयल जांच के पैमाने पर खरा नहीं उतरा और फिर एक्शन लिया गया है। लेकिन ये मामला लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से इस तरीके की खबरें सामने आ रही है जहां पर लोगों के थाली में एक तरीके से जहर परोसा जा रहा है। और चलो एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं यूपी की, जहां के संभल से इस वक्त की बड़ी खबर है। 4500 किलो सफेद रसगुल्ले जब्त हुए हैं। सैंपल जांच के लिए मेरठ की लैब में भेज दिए गए हैं। यूपी के कई जिलों में सप्लाई होते थे रसगुल्ले, लेकिन बड़ी बात है कि रसगुल्लों को जब्त किया गया है। 4500 किलो ये सफेद रसगुल्ले हैं। सैंपल जांच के लिए मेरठ की लैब में भेजा गया है। कई जिलों में इसको भेजा जाता था, लेकिन अब जांच के बाद ही सामने आ पाएगी जानकारी। लेकिन बड़ी बात यह है कि त्योहारी सीजन, आपको मालूम है रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, आगे और भी त्यौहार होंगे, तो ऐसे में लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर खरीदारी करते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से ऐसा कोई मामला सामने आएगा तो जाहिर है कि लोगों में एक डर का माहौल भी होगा।
लोग खौफजदा भी हैं क्योंकि एक जगह से नहीं है, कई जगहों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। महाराष्ट्र से ये पूरा अभियान शुरू होता है और उसके बाद पूरे देश में एक मुहिम सी छिड़ते हुए दिख रही है। टाइम्स नाउ नवभारत भी ऐसे मुद्दों को लगातार उठा रहा है। हम आपकी आवाज़ बन रहे हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि लोगों के खाने तक कम से कम मिलावट की चीज़ें ना पहुँचे, क्योंकि ये लोगों की ज़िंदगी पर बन सकती है। आप सोचिए कैसे मामले सामने आ रहे हैं। मेरा बेटा काम करता है, मेरे पास इसका लाइसेंस भी है, जीएसटी नंबर भी है, और ये दूध और चीनी और पाउडर 3 चीज़ों से ये हम बनाते हैं इसको। और पहले भी मेरा सैंपल गया है, पहले 3-4 बार सैंपल भरे गए हैं मेरा सैंपल पहले। ये सूखा जो पाउडर है, ये सिंगाड़े की मींग का अरारोट होता है। ये इसकी लाग है, वो इसको थोड़ा सा टाइट करने के लिए लगाया जाता है सर ये, और इसमें कोई डिफेक्ट वाली कोई चीज़ नहीं है। ग्राम मंगनपुर थाना हजरतनगर गढ़ी में शिकायत मिली थी कि यहाँ कई घरों में फर्जी तरीके से या गलत तरीके से रसगुल्लों का निर्माण किया जा रहा है। तो उसी क्रम में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। ये शान आलम पुत्र अबरार की पत्नी जो है वर्तमान ग्राम प्रधान है, इनके घर पर देखा गया तो लगभग 4,500 किलो तैयार रसगुल्ला मिला है यहाँ पर। और इन्होंने उतने रसगुल्ले के लिए दूध कहाँ से क्रय किया, ये इसका जवाब नहीं दे पाए हैं। ये अभी फूड विभाग द्वारा सभी चीज़ों की सैंपलिंग ले ली गई है, तैयार रसगुल्लों की ले ली गई है, छेने की ली गई है, और जो मटेरियल मिलते हैं उसकी सैंपलिंग कर ली गई है। और इसी तरह 2 जगह और है मिला है, वहाँ भी टीम गई है सैंपलिंग करने। तो डीओ फूड जो हमारे हैं जनपद स्तरीय अधिकारी हैं, उनसे बात हुई है, उनके द्वारा बताया गया कि इसकी सैंपलिंग कल डीएम साहब के सिग्नेचर से एक स्पेशल मैसेंजर लेके जाएगा मेरठ, वहाँ से लेके आएगा शाम तक सैंपलिंग का जो है क्या रिजल्ट रहा है। तो फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो कह रहे हैं कि कोई मिलावट नहीं हुई है। दूसरी तरफ जो वहां पर सिटी मजिस्ट्रेट है, बाकायदा उनका कहना है कि सैंपल्स भेजे गए हैं, जांच के बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन मनीष, अगर ओवरऑल पूरे प्रदेश की बात करें तो अलग अलग जगहों पर किस तरीके से कार्रवाई आप देख रहे हैं? खाद्य विभाग की तरफ से अभी तक क्या क्या एक्शन लिया गया? देखिए, कार्रवाइयां लगातार हो रही हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोग रुक नहीं रहे हैं। सिंथेटिक चीज़ों से, चाहे वो पनीर बनाना हो, रसगुल्ले बनाने हो, बाकी मिठाइयाँ हो, त्योहारों पर इनकी खपत जैसे जैसे बढ़ती है तो ये लोग मुनाफाखोरी के लालच में लोगों की जान से इस तरीके से खिलवाड़ करते हैं कि उसमें दूध की जगह केमिकल बनाकर इस तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। हालांकि संभल में कार्रवाई हुई, उस पर फौरन एक्शन लिया गया है और जिम्मेदार लोग जो ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, जो प्रमुख होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है लोगों को सुविधा सहूलियत प्रदान करना। वही लोगों की जान से खिलवाड़ करने लगे तो फिर बचेगा क्या? लेकिन खाद्य विभाग एक्टिव है, लगातार कार्रवाई कर रहा है। लेकिन बावजूद इसके जो लचर रवैया अब तक खाद्य विभाग का देखने को मिला है, केवल त्योहारी सीजन पर जिस तरह से फुर्ती दिखाई जाती है, क्या वैसा एक्शन बाकी दिनों में लिया जाता है? FSDA की टीम लगातार घूमती रहती है, लेकिन न उसे जो साफ सफाई में जो खिलवाड़ हो रहा है वो नजर आता है, न मसाला कारोबारियों पर पहले कोई एक्शन की रिपोर्ट नजर आती है। तो एक जो ढीला ढाला रवैया बन गया है, जो लापरवाही और अधिकारियों में सुस्ती को बढ़ाता है, उसको भी दुरुस्त करने की जरूरत है। जो नई SOP खाद्य आयुक्त ने बनाई है, अगर उस SOP के तहत काम किया जाए तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं जो होनी चाहिए, और अगर कहीं कोई मिलीभगत हो रही है उसे भी उच्चाधिकारियों को ध्यान में लेकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि लोगों की जो अच्छा खाने की जो सरकार की जिम्मेदारी होती है मुहैया कराने की, वो कम से कम वो एजेंडा, वो लक्ष्य पूरा हासिल किया जा सके। लेकिन जो खाद्य विभाग की लापरवाही के चलते, अधिकारियों की सुस्ती के चलते और कुछ मिलीभगत के चलते और मुनाफाखोर जो लोग हैं उनकी अवैध करतूतों के चलते लोगों में न केवल इन खान पीने से बीमारियां बढ़ रही हैं, बल्कि लंबे लगातार अगर ऐसे मामले सामने आएंगे तो सवाल इतना वाजिब है कि क्यों नहीं इसे एक मिशन मोड की तरह काम किया जाता है? क्यों नहीं ऐसी कार्रवाइयां हमेशा देखने को मिलती है? क्यों सिर्फ ऐसा होता है कि त्योहार है तभी ऐसी कार्रवाइयां क्यों होती हैं?